नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द मेडिसिन ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके बच्चे की दवा की खुराक को सही तरीके से कैसे मापा जाए, और यह जानेंगे कि आपके बच्चे को अगर किसी दवा की खुराक मिलीग्राम में दी जाती है, तो आप अगर यह जानना चाहते हैं कि उस खुराक को मिलीलीटर में कितना बदला जाए और कैसे दिया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको एकदम स्पष्ट तरीके से समझाएंगे कि इस दवा की खुराक को कैसे मापा जाए और आपके बच्चे को सही खुराक कैसे मिल सके। तो चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जो कि है सिर्फ AG200 mg, जो आती है 200 mg में। तो इसका कंपोजिशन क्या है अजिथ्रोमाइसिन का, इसका यूज़ क्या है, यूज़ देख लेते हैं। इसका यूज़ आता है ईयर लंग्स थ्रोट इन्फेक्शन में, मतलब कि कान में, फेफड़ों में और गले में कोई इन्फेक्शन हो गया आपके बच्चे के, तो ये इसमें काम आता है। तो इसका डोज क्या है देख लेते हैं। डोज है, अगर आपका बच्चा 6 से 12 महीने का है तो इसको कितना देंगे, 2.5 ml देंगे, मतलब कि 2.5 ml देंगे। अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल का है तो उसको कितना देंगे, 5 ml देंगे। तो हम जैसे देख रहे हैं कि ये सिरप जो है इसमें 200 mg ड्रग मिला हुआ है। तो अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल का है तभी उसको 5 ml देंगे, मतलब ये जो ढक्कन है देख रहे हैं आप, सिरप का जो ढक्कन है ये 5 ml का आता है, तो उसको फुल 5 ml तभी देंगे जब आपका बच्चा 1 से 5 साल के बीच में है। अगर आपका बच्चा 6 से 12 महीने के बीच में है तो उसको कितना देंगे, 2.5 ml, मतलब कि ढक्कन का हाफ। तो कितना डोज हुआ, 100 mg हुआ, 100 mg डोज दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो अगला स्लाइड में देख रहे हैं हम, ये सिरप जेनफ्लॉक्स है, जो कि क्या इसका कंपोजिशन क्या है, ऑफ्लॉक्सासिन है। तो इसका काम क्या होता है स्टमक इन्फेक्शन में। तो इसका डोज देख लेते हैं हम। इसका डोज है 7 mg पर kg, मतलब कि अगर आपका बच्चा 10 किलो का है तो 7 × 10 क्या आएगा, 70 आएगा, मतलब कि 70 mg हो गया, 70 mg हो गया। तो जैसे हम इसका कंपोजिशन पढ़ते हैं पहले, एक मिनट, पहले इसका कंपोजिशन यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका कंपोजिशन क्या है, ईच 5 ml कंटेन्स ऑफ्लॉक्सासिन 50 mg, मतलब कि ये जो ढक्कन देख रहे हैं इसका आप, इसका हर 5 ml में 50 mg है, 50 mg है, 50 mg। तो कितना हमने इसका निकाला था, 70 mg, 70 mg में तो कितना इसका हो गया, जब 50 mg में 5 ml हुआ तो 70 mg में कितना हुआ, 7 ml हुआ। आसान तरीके से समझिए, आसान तरीके से, कोई इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। 70 mg में हो गया आपका, 70 mg में 7 ml, एकदम आसान है, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको आप। तो आपको कंपोजिशन दिया हुआ था, देखिए आप 50 mg में 5 ml है, तो यहाँ पे 70 mg में हो गया 7 ml हो गया। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगला सिरप है यहाँ पे वोमिकाइंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगला सिरप है यहाँ पे वोमिकाइंड, जो कि किस काम आता है, इसका वोमिटिंग में काम आता है। जैसे आपका बच्चा उल्टियाँ कर रहा है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, ओंडास्टोन का होता है। इसका डोज क्या होता है देखिए पहले, हाफ ऑफ द वेट ऑफ द चाइल्ड, मतलब कि आपके बच्चे का वजन का आधा। मान लीजिए आपका बच्चा 10 किलो का है, 10 किलो का है तो कितना हुआ, इसका डोज कितना हुआ, 10 किलो का है तो 10 का आधा हुआ 5 ml, मतलब कि 5 kg का हो गया 5 ml। 10 का आधा, 10 किलो का आधा 5 किलो होगा, तो 5 किलो का हो गया 5 ml हो गया। तो जैसे मान लीजिए आपका बच्चा, मान लीजिए कि आपका बच्चा 5 किलो का है, तो 5 का आधा कितना होता है, 5 का आधा हो गया 2.5, तो कितना इसका होगा, 2.5 का होगा 2.5 ml। तो समझ गए आप, 2.5 ml हो गया इसका। तो आई होप इस सिरप को आप समझ में कैसे दिया जाता है। तो चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो अगला स्लाइड हमारा है, ये सिरप है बैंडिड 200 mg में आती है, जो इसका कंपोजिशन होता है एल्बेंडाजोल, मतलब कि इसका काम क्या है, टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वर्म्स इन द स्टमक और इंटेस्टाइन। तो जैसे आपने सुना होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े लग जाते हैं, तो वही कीड़े क्या करते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके पेट में इन्फेक्शन कर देते हैं। तो ये दवा उसी में काम आती है। तो इसका डोज देख लेते हैं हम। तो इसका डोज है, जो 6 से 12 महीने के बच्चे हैं इसमें डोज दिया जाएगा 2.5 ml, और 1 साल से 5 साल के बच्चे जो हैं उसमें दिया जाएगा 5 ml।
तो जैसा कि हमने पहले समझा था इसकी कंपोजिशन को, जैसे 200 mg है तो 1 से 5 साल को दिया जाएगा 5 ml। तो 5 ml में पूरा 200 mg का डोज आ रहा है। तो इसी को हाफ कर दिया जाएगा अगर आपका बच्चा 6 से 12 महीने के बीच में है, तो मतलब कितना दिया जाएगा, 2.5 ml दिया जाएगा। तो चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो ये है सिर्फ सीना रेस्ट। तो सीना रेस्ट के नाम से समझ ही रहे होंगे आप। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। पीसीएम, फिनाइलेफ्रिन और सोडियम सिट्रेट। पीसीएम मतलब कि पैरासीटामोल, और फिनाइलेफ्रिन और सोडियम सिट्रेट। तो इसका यूज़ देख लेते हैं कोल्ड में, फीवर में, रनी नोज़ में। जैसे आपके बच्चे की नाक को बह रही है, कोई फीवर हो गया उसको, कोल्ड हो गया, जुकाम खांसी हो गया उसको, तो उसमें इस सिरप का यूज़ होता है। तो इसका डोज देख लेते हैं हम। इसका डोज क्या है, 3 से 6 महीने का बच्चा अगर आपका है तो उसको 1.5 ml देंगे, 1.5 ml। अगर आपका बच्चा 6 से 12 महीने का है तो उसको देंगे 2.5 ml। तो अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल का है तो उसको कितना देंगे, 5 ml देंगे। तो चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो ये है सिर्फ सिट्राजिन। सिट्राजिन के नाम से आप समझ रहे होंगे कि ये एलर्जी कंडीशन में यूज़ होती होगी। तो इसका कंपोजिशन होता है सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये किस काम आती है, रनी नोज, एलर्जी, कोल्ड एंड कफ। तो देखिए इसका डोज देखते हैं। तो एलर्जी समझ रहे होंगे, कोई आपको एलर्जी का अटैक हो गया तो इसको एलर्जी के कारण होता है, जैसे कि शोर ठोट होता है, बच्चे में गले में खराश हो सकता है। तो बच्चा बताता नहीं, जैसे बच्चा रोने लगेगा, तो उस कंडीशन में इसको देंगे हम। से आपके बच्चे की नाक बह रही है तो आपको सिंपल है, पता चल जाएगा। तो इस कंडीशन में दे सकते हैं। तो देखिए इसका डोज क्या होता है, 3 to 6 मंथ में देंगे कितना, 1.5 ml, और 6 to 12 मंथ में देंगे। जिससे आपका बच्चा 6 से 12 महीने का है तो देंगे इसको 2.5 ml। अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल का है तो देंगे यहाँ पे 5 ml। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।